गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बेसिकली एक अरेंजमेंट है चार रेजिस्टेंसेस का। आप देख सकते हैं डायग्राम में पी क्यू आर एस, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं एंड अक्रॉस दिस एंड देयर इज ए गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर भी होता है जिसके थ्रू करंट आई जी होता है, और इस पूरे अरेंजमेंट को एक बैटरी और की के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं सो दैट एज द की इज क्लोज्ड करंट आई जो है वो फ्लो करना शुरू करते हैं सर्किट में। तो करंट आई फ्लो कर रहा है। सपोज ए बी आर्म में आई वन है तो ए डी आर्म में क्या हो जाएगा? आई माइनस आई वन। फर्दर आई जी इधर चला गया तो दस इट इज आई वन माइनस आई जी इस वाली आर्म में ऐड हो गया तो आई माइनस आई वन प्लस आई जी। एंड इन दिस वे आप यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे दोनों करंट्स को ऐड करोगे तो यू विल गेट आई। गॉट इट? नाउ अब आप किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, जिसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं, दैट सेज कि जो टोटल करंट टोटल ई प्रोडक्ट होता है आई और आर का सर्किट के अंदर, दैट शुड बी इक्वल टू द ईएमएफ। अब इस लूप को लो आप, क्लोज लूप को, बिकॉज केवीएल जो है क्लोज लूप में लगता है ए बी डी ए। ठीक है, दिस द क्लोज लूप। आप ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे ये दिखाया गया एरो, तो अकॉर्डिंगली जो डायरेक्शन करंट की है उसमें आप आई और पी का, आई और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेंगे, अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। यू कैन सी हियर इन दिस क्लोज लूप। क्लोज लूप क्या होता है? जहाँ से शुरू होता है वहीं पर ख़त्म होता है। आई वन पी प्लस आई जी इंटू जी माइनस आई वन इंटू आर, दैट इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि इसमें कहीं ई एम एफ नहीं है, कोई अलग से कोई कनेक्ट नहीं है बैटरी, दैट्स वाई ई एम एफ इज जीरो हियर। एंड आप ये भी देखिए कि यहाँ पे माइनस आया है आई माइनस आई वन, बिकॉज ये ऐसे मूव कर रहे हो आप अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसलिए ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव हुई है। सिमिलरली इस लूप में आप ऐसे मूव करें and you have written IG into capital G, I minus I1 into IG into plus IG into S minus I minus IG into Q, that is again equal to 0. इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? B और D यहाँ पर सेम पोटेंशियल पे है, और जब भी सेम पोटेंशियल होता है तो उस आर्म के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता, इसीलिए हम बोलते हैं सेम पोटेंशियल पे है, बिकॉज करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो आई जी जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 और 2 रिड्यूस लाइक दिस। Got it? And dividing these two, you will get P upon Q is equal to R upon S, which is the Wheatstone bridge condition. This is very very important condition. इसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है मीटर ब्रिज, जो आजकल सिलेबस में नहीं है। Wheatstone ब्रिज की मोस्ट सेंसिटिव कब होता है? when P is equal to Q is equal to R is equal to S, या तो ये सब इक्वल हो या फिर सेम ऑर्डर के हो, then this becomes more sensitive.